हेलो दोस्तों, आज मेरे बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन था, खासकर पिज़्ज़ा खाने का मन था। तो मैंने उनके लिए ये पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर तैयार की हैं, जो मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं। और इतना आसान है इनको बनाना कि मैं बता नहीं सकती। जब आप इनको ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये देखिए, पहले मेरी बेटी तो बोली कि मैं तोड़ के दिखाती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म था, फिर मैं इसको तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो तोड़ने से तो आपको पता चल गया होगा कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फिर इसको झटपट से बनाते हैं। सबसे पहले मैंने होममेड बटर लिया, इसके बाद ही शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और ये मैं पनीर ले रही हूँ। तो इन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले रही हूँ। सबसे पहले इनको सैलो फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा सैलो फ्राई ज़रूर कर लें। इनमें जो पानी होता है ना, वो पूरी तरह से ही सोख कर लेना चाहिए, मतलब पूरा जो पानी है ना वो बिल्कुल भी ना बचे इनमें। तो इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही आप सबसे पहले इस तरह से सैलो फ्राई कर लें। थोड़ी देर में इनका जैसे ही आपको लगे कि पूरी तरह से ही पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये देखिए, तो आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार हैं। अब इनका टेस्ट ज़्यादा ही अच्छा आएगा। तो ये पूरी तरह से जैसे ही तैयार हुए, मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके बाद इनको ठंडा करूंगी। सबसे पहले बहुत ही हेल्दी वे में आप ये पिज़्ज़ा घर पर बच्चों के लिए बना सकते हैं। मैं तो पिज़्ज़ा पॉकेट बना रही हूँ, आप कोई से भी पिज़्ज़ा ट्राई कर सकते हैं। ये मुझे पता है आपको बहुत ही बेहतरीन लगने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसमें टमाटर और शिमला मिर्च लेते हैं तो टमाटर का बीज और रस नहीं ऐड करना है, और ना ही आपको शिमला मिर्च के बीज ऐड करना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, इसके बाद ही मैं इसमें शेजवान सॉस ऐड कर रही हूँ। ये मार्केट वाला ही है, 10 रुपये का पैकेट आता है मार्केट में, वो मैं पूरा पैकेट नहीं, सिर्फ 2 ही चम्मच ले रही हूँ। तो ये तो आप नॉर्मली मार्केट से भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, रहने भी दे सकते हैं। इसमें आप टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने टोमेटो केचप इसमें ये ले लिया है, और इसके बाद ही मैं और भी चीज़ें ले रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये बनकर तैयार होती है पिज़्ज़ा पॉकेट, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब मेरे पास ये वाइट सॉस रखा हुआ था, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। वाइट सॉस का भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहें तो मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूँगी। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी आपसे। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और बहुत ही बेहतरीन ये फिलिंग बनके तैयार हुई है। इस फिलिंग को आप किसी भी रोल में, बच्चों के रोल बनाकर उनको लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं, या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा में, या फिर कोई से भी पिज़्ज़ा में बनाकर ये फिलिंग मतलब यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने ब्रेड की स्लाइस ली, तो मेरे पास एक दिन पुरानी ब्रेड रखी हुई थी, तो मैं उसका ही यूज कर रही हूँ। आप कोशिश यही करें कि आप फ्रेश ब्रेड का ही यूज करें, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए फ्रेश ब्रेड ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब इनके मैंने साइड्स निकाल दिए हैं, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बना कर रख लेती हूँ, और कई चीज़ों में, कई नाश्ते में यूज कर लेती हूँ। अब ये देखिए, सबसे पहले ब्रेड को इस तरह से बेलन से आपको फ्लैट कर लेना है, मतलब बेल लेना है, और इसके बाद ही देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ही जैसे ही ब्रेड तैयार हो जाएगी, तो चलिए फिर अगली प्रोसेस पूरी करते हैं। इसको अच्छे से ही बेलन से बिल्कुल ही बेल लेना है, इसके बाद ही आपको अगली प्रोसेस पूरी करना है। अब ये देखिए, मैं इसमें अच्छी खासी ये फिलिंग बनकर जो तैयार हुई है, ये फिल कर दूंगी। इसके पहले ही मैं इसमें गार्लिक बटर का यूज कर रही हूँ। मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली, और होममेड बटर ही था, उसमें मैंने चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो डाले बटर में ही, और उसमें मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ कुटनी से कूट कर डाली हैं, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड ना करना चाहें तो रहने भी दे सकते हैं। वैसे अगर आप इस तरह से ही बनाएंगे ना, तो बहुत ही बेहतरीन ये पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार होगी। पिज़्ज़ा है तो इसमें चीज़ तो बनती ही है, इसीलिए मैं चीज़ इस तरह से रख दूँगी। तो मैं इसमें मतलब मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी चीज़ इसमें यूज कर सकते हैं, और इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप क्यूब वाली या क्यूब वाली अगर हो तो वो ले सकते हैं, या फिर आप स्लाइस वाली भी यूज कर सकते हैं। चारों तरफ इसमें थोड़ा सा पानी लगा दें, जिससे ये इजीली फोल्ड करके मैं चिपका सकती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको अच्छे से ही फोक से इस तरह से कर दूंगी, जिससे ये अच्छी खासी चिपक जाएगी। ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर हाँ आप फ्राई कर रहे हो इसको, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से चिपकाएं। मैं तो इसको सैलो फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा चिपकाने में टेंशन नहीं लेती हूँ। अब इसमें भी मैं ऊपर से ये बटर लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट आया है। और ये झटपट, मतलब अगर आप इसको बनाना चाहें तो इस तरह से झटपट तो बनता ही है। पार्टी टाइम में, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या कोई सी भी आपकी किटी पार्टी हो, उसमें भी बनाकर ये तुरंत ही सर्व कर सकती हैं। पहले सारी प्रोसेस कर लें, सिर्फ गर्म करके इसको सर्व कर सकते हैं।
और आपका जब भी कभी पिज़्ज़ा खाने का मन हो तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब धीरे धीरे करके मैं इनको इसी तरह से ही सैलो फ्राई करती जाऊंगी और इनमें बटर लगाती जा रही हूँ। तो इस तरह से ही इनको अच्छा खासा आपको क्रिस्पी सेक कर तैयार करना है, जिससे ये ऊपर से काफ़ी क्रंची रहती हैं और इसमें जो सब्जियां रहती हैं उनका भी हल्का सा क्रंचीनेस आता है, इसीलिए इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकती हैं आप कितना प्यारा कलर आ चुका है। धीरे धीरे करके मैं इसी तरह से इनको उलटते पुलटते सेकती रहूँगी, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा इनका टेस्ट आएगा, साथ में देखने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से ही इनको गोल्डन होने तक आपको सेक कर तैयार करना है। धीरे धीरे करके मैं सभी को सेक कर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, जैसे ही ये इस तरह से गोल्डन हो जाए, मैं अब आपको ये निकाल कर फिर सर्व करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर तैयार की है, जो बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। मैंने तो किसी पार्टी में नहीं बनाई है, मेरे तो बच्चों का बहुत ही कुछ मतलब अच्छा खाने का मन था, इसीलिए मैंने घर पर ये बनाकर तैयार की है। आप इसको किसी को भी बनाकर खिलाएंगे, यकीन मानिए हो ही नहीं सकता कि किसी को पसंद ना आए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए, मेरी बेटी ने बड़े उससे बोला मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा गर्म थी तो फिर इसीलिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।